हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं कवेंट्री पैंटमूर की कविता द ट्वाइस को हिंदी में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कवेंट्री पैंटमूर विक्टोरियन एज के कवि और लिटरेरी क्रिटिक है। उनका जन्म 23 जुलाई 1823 में हुआ और उनकी मृत्यु 26 नवंबर 1896 में हुई। द एंजल इन द हाउस, द अननोन इरोस और अदर वर्ड्स उनके साहित्यिक वर्क है। द ट्वाइस ये कविता द अननोन इरोस इस काव्य संग्रह से ली गई है। अब हम द ट्वाइस को हिंदी में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। माई लिटिल सन, मेरा छोटा बेटा, हु लुक्ड फ्रॉम थॉटफुल आइज, जिसने विचार मग्न या चिंतनशील आंखों से देखा, एंड मूड एंड स्पोक इन क्वाइट ग्रोन ऑफ वॉइस, और चला और खुद को ज्ञानी बड़ा आदमी या बड़ा इंसान समझकर बोला। थॉटफुल का मतलब है विचार मग्न या विचारशील। ग्रोन अप का मतलब है मैच्योर्ड पर्सन। बड़ा आदमी, वाइज का मतलब है ज्ञानी। हैविंग माई लॉ द सेवेंथ टाइम डिसओबेड, उसने मेरे आज्ञा का पालन नहीं किया। 7 बार उसने मेरे आज्ञा का पालन नहीं किया। डिसओबेड का मतलब है आज्ञा का पालन न करना, आज्ञा का पालन नहीं किया। आई स्ट्रक हिम एंड डिसमिस्ड विथ हार्ड वर्ड्स एंड अनकिस्ड, मैंने उसे मारा कठोर शब्दों से और बिना चुंबन मैंने उसे मेरे नजरों के सामने से जाने के लिए कहा। विथ हार्ड वर्ड्स का मतलब है कठोर शब्दों से। हिज मदर हु वॉज पेशेंट बीइंग डेड, उसकी माँ संयमशील थी, अब वो इस दुनिया में नहीं थी। अगर मेरे बेटे ने इस तरह का बिहेवियर उसके माँ के सामने किया होता तो उसकी माँ उसे नहीं डांटती। देन fearing lest his grip should hinder sleep, उसके बाद इसी डर से कि कहीं उसका दुख नींद में बाधा न बन जाए। हिंडर का मतलब है बाधा। आई विजिटेड हिज बेड, मैं उसके बेडरूम में गया। बट फाउंड हिम स्लम्बरिंग डीप, मेरा छोटा बेटा गहरी नींद में सो गया था। स्लम्बरिंग डीप, गहरी नींद। विथ डार्कन्ड eyelid and their lashes yet from his late sobbing weight, देर तक रोने के कारण उसके पलकें गीली हो चुकी थी। एंड आई विथ मोन, और मुझे बहुत दुख हुआ। किसिंग अवे हिज टीयर्स, मैंने उसके आंसुओं को चूमकर लेफ्ट अदर्स माई ओन, मेरे आंखों से निकले आंसू उसके चेहरे पर पड़ी। फॉर ऑन अ टेबल ड्रॉन बिसाइड हिज हेड, उसने उसके सिर के पास एक टेबल खींचा था। ही हैड पुट विद इन हिज रिच, और उसने उस टेबल पर कुछ चीजें रखी थी। अ बॉक्स ऑफ काउंटर्स एंड अ रेड वेंड स्टोन, उसने काउंटर्स का बॉक्स रखा था। एक लाल रंग का पत्थर रखा था। अ पीस ऑफ ग्लास ब्रेडेड बाय द बीच, एक शीशा का टुकड़ा जिसको उसने समुद्र के बीच से लाया था। एंड 6 और 7 शेल्स, और 6 और 7 शेल्स भी रखे थे। उसके साथ अ बॉटल विथ ब्लू बेल्स, एक नीले रंग की बॉटल भी उसने उस टेबल पर रखी थी। एंड 2 फ्रेंच कॉपर कॉइन्स, और फ्रेंच के 2 तांबे के सिक्के। रेंज्ड देयर विथ केयरफुल आर्ट, उसने विचार मग्न कौशल्य से क्रम से लगाया था। रेंज्ड देयर विथ केयरफुल आर्ट, उसने विचार मग्न कौशल्य से क्रम से लगाया था। टू कंफर्ट हिज सैड हर्ट,
उसके उदास दिल को सुकून पाने के लिए। मेरे छोटे बेटे ने जो टेबल पर जो चीज़ें रखे थे वो किस लिए रखे थे? उसके उदास दिल को सुकून पाने के लिए उसने रखे थे। मैंने उसे डांटा था, इसलिए उसका दिल उदास हो गया था और उस उदास दिल को सुकून पाने के लिए उसने ये सब चीजें टेबल पर रखे थे। सो व्हेन दैट नाइट आई प्रेड, जब रात में मैंने प्रार्थना की। सो व्हेन दैट नाइट आई प्रेड टू गॉड, जब रात में मैंने भगवान अल्लाह या खुदा से प्रार्थना की। आई वेप्ट एंड सेड, मैं रोया और कहा, when at last we lie with a tranced breath, जब अंत में हम सांस रोक कर लेटे हैं। not vexing thee in death, तुम्हें मौत से परेशान नहीं करेंगे। vexing का मतलब है परेशान करना। and thou rememberest of what toys, और तुमने याद किया कौन से खिलौने। we made our joys, तुमने याद किया कौन से खिलौनों से हमने मजे लिए हैं। हाउ वीकली अंडरस्टूड दाई ग्रेट कमांडेड गुड, हमने भगवान अल्लाह खुदा की आज्ञा को अच्छी तरह से समझ नहीं पाया। देन फादरली नॉट लेस, वो जो आज्ञा थी वो फादर के आज्ञा से भी बड़ी आज्ञा थी। फादर से ही वो बहुत ग्रेट आज्ञा थी। भगवान फादर से ही बहुत ग्रेट थे। Then I whom thou hast molded from the clay, जो मैं हूं मिट्टी से बना हुआ हूं। दो मोल्डेड का मतलब है बनाया और क्ले का मतलब है मिट्टी से। फ्रॉम क्ले का मतलब है मिट्टी से। दो इट लिव, दो भगवान के लिए ये शब्द यूज किया है। दो भगवान, इट लिव भगवान ने सब छोड़ा है। दाई व्रैथ, भगवान ने उनका क्रोध छोड़ा है। एंड से, और कहा है, आई विल बी सॉरी फॉर देयर चाइल्डिशनेस, मैं आपको पनिश नहीं करूंगा। मैं ह्यूमन बीइंग्स को पनिश नहीं करूंगा। मैं सभी ह्यूमन बीइंग्स को क्षमा करूंगा। मैं किसी को शिक्षा नहीं करूंगा। जो हमारा जो चाइल्डिशनेस है, हमारा जो बुरा बिहेवियर है, हमारा जो बैड बिहेवियर है, इसके लिए भगवान हमें पनिश नहीं करेंगे। भगवान हमें शिक्षा नहीं करेंगे। भगवान हमें क्षमा करेंगे। इस तरह से मैंने इस कविता को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।